नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के सस्पेंस कायम है। लगातार कयासों का बाजार गर्म है कि होली के टाइम तक या होली के जस्ट बाद नीतीश कुमार के बेटा निशांत राजनीति में आए, इसकी पूरी गुंजाइश है। जेडीयू के अंदर सभी लोगों ने मन बना लिया है और सिर्फ अब नीतीश कुमार की हरी झंडी का इंतजार है। पार्टी बचाने के लिए शायद इस बार नीतीश झुकने को तैयार हो जाएं। बिहार के सियासत में एक नए चेहरे की एंट्री होने वाली है और ये कब होगा बताएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, बहुत लंबे समय से बिहार के सियासत में उत्तराधिकारी की डिमांड चल रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तराधिकारी मिलने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो खबर हम लोग बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबर है। बड़ी खबर है नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के सस्पेंस कायम है। लगातार कयासों का बाजार गर्म है। लंबे समय से यह डिमांड की जा रही थी कि नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जेडीयू के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के लंबे समय से यह डिमांड रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से बार बार इस मांग को, इस डिमांड को खारिज किया जा रहा है, लेकिन अभी जो खबर हम लोग बताने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार के बेटा को लेकर के है। बहुत बड़ी खबर है और खबर यही है कि होली के टाइम तक या होली के जस्ट बाद नीतीश कुमार के बेटा निशांत राजनीति में आए, इसकी पूरी गुंजाइश है। और मतलब जेडीयू के सोर्सेज भी अभी बताने लगे हैं कि सिर्फ अब हरी झंडी का इंतजार है और होली के बाद बड़ा मतलब राजनीति में एक बड़ा चेहरा का पदार्पण, मतलब नीतीश कुमार के बेटे का पदार्पण जेडीयू के अंदर होगा। आप देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार गए हुए थे बख्तियारपुर, स्वतंत्रता सेनानियों का जो राजकीय समारोह था, उसमें नीतीश कुमार जी के जो पिताजी हैं उनकी भी वहां पर प्रतिमा लगी हुई है और उस कार्यक्रम में शामिल होने नीतीश कुमार गए थे और नीतीश कुमार के बेटा भी उस कार्यक्रम में गए थे। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने जो बातें कही, उसी दिन से यह चर्चा शुरू हुई कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। निशांत ने क्या कहा? निशांत ने कहा कि हम चूंकि आने वाले समय बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में हमारी पार्टी, जो पार्टी नहीं मतलब जेडीयू को और हमारे पिताजी जिन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, हम वोटरों से कहेंगे कि आप उन्हें वोट देकर के फिर से बिहार में जिताइए। तो उसी दिन से स्पष्ट हो गया था कि बिहार में कुछ नया होने वाला है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर यही है कि होली के बाद नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है, यानी कि जेडीयू में एंट्री हो सकती है। आप देखिएगा 2022-23 से ही हम लोग देख रहे हैं कि लगातार डिमांड होते रहा है। नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने डिमांड की। जमा खान ने तो खुल करके कहा कि नीतीश कुमार के बेटा को राजनीति में आनी चाहिए, निशांत कुमार हमारे भाई के समान हैं, वे आए, हम सब लोग उनके साथ हैं। जेडीयू के कई पदाधिकारियों ने भी यह बात कही। जब यह मामला गर्म हुआ, संभवतः 2023 रहा था कि 2023-24 में, तब मतलब नीतीश कुमार की तरफ से उनके जो सबसे करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, वे सफाई में सामने आए थे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नहीं, जो डिमांड, जिस तरह की चर्चा है उस चर्चा में कहीं दम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में, नीतीश कुमार के पुत्र पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। लेकिन बख्तियारपुर में निशांत ने जो बातें कही और उसके बाद जो अंदर की जो खबर आ रही है, अंदर की खबर यही है कि निशांत जो है मतलब होली के ठीक बाद उनकी एंट्री हो सकती है। जेडीयू के अंदर सभी लोगों ने मन बना लिया है और सिर्फ अब नीतीश कुमार की हरी झंडी का इंतजार है, यानी कि संगठन के स्तर से पूरे तौर पर सभी जो नेता हैं वे तैयार हैं कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री कराई जाए, जेडीयू में उन्हें लाया जाए। अब इसमें चूंकि नीतीश कुमार जब तक हरी झंडी नहीं देंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके हरी झंडी की इंतजार की जा रही है। और आज जो है जब हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा मतलब राजनीति के गलियारे में चल पड़ी है कि निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री दिलाई जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से या उनके अगल बगल के लोगों ने अभी इस पर प्रमाण नहीं दिया, लेकिन जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, वो सूत्र यही बता रहे हैं कि होली के बाद निशांत की
जेडीयू की पॉलिटिक्स में एंट्री हो सकती है और इसकी पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। सिर्फ नीतीश कुमार की हरी झंडी, नीतीश कुमार की हामी का इंतजार किया जा रहा है और उनको मतलब एक तरह से कहें तो उनके जो अगल बगल के नेता हैं वे भी उन पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए। बेका जी, ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि निशांत अगर नहीं आते हैं बिल्कुल तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में अमूमन खबरें आती है कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के अंदर कई दावेदार खड़े हो गए हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी के तौर पर जो जनता दल यूनाइटेड को सींच के रखे उनको सीधे तौर पर कि अगर निशांत का चेहरा आएगा तो पार्टी में बगावत नहीं होगी, किसी एक नाम पर सबकी सहमति हो जाएगी और विरोध नहीं होगा। और जरूरत भी जेडीयू को बचाने के लिए निशांत या नीतीश कुमार के परिवार का कोई सदस्य। देखिए, नीतीश कुमार समाजवाद के बड़े चेहरा हैं। नीतीश कुमार ने आज तक अपनी पॉलिटिक्स में कभी परिवार को, भाई भतीजा या किसी रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब जो सवाल है, हालांकि और इसमें पूरे तौर पर अपने आप को अलग पाते हैं। देश में शायद ही ऐसे कोई नेता होंगे नीतीश कुमार टाइप का कि जिन्होंने अपने पुत्र को, अपने भाई को इस आगे नहीं बढ़ाया, जबकि सारे लोग उनके साथ रहते हैं। लेकिन उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी को, अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया। अब चूंकि पार्टी की बात है, पार्टी चलाने की बात है, तो पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा? जेडीयू के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई गुट हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार नीतीश कुमार हाल के दिनों में जिस तरह से बीमार रह रहे हैं और उससे लोगों की चिंता, खास करके जेडीयू के नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है, तो ऐसे में क्या होगा? तो खबर यही है कि अंदर ही अंदर इस पर मंथन किया गया है और यह बात कहीं ना कहीं लोगों ने समझा है कि पार्टी को बचाना है तो नीतीश कुमार के परिवार से के ही सदस्य को आगे बढ़ाना होगा, ताकि नीतीश कुमार के नाम पर पूरी पार्टी एकजुट रहे, इकट्ठा रहे और इकट्ठा रह करके जो है आगे पार्टी का विकास हो। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर सब लोगों ने सहमति भरी है। जो इंटरनल सोर्स है, जो आंतरिक सोर्स है, वो यही बता रहे हैं कि निशांत कुमार पर दल के सभी लोग सहमत हैं कि निशांत कुमार को पार्टी में लाई जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो पार्टी के सोर्स हैं, जो जेडीयू के सोर्स हैं, वो यही बता रहे हैं और जो मजबूत सोर्स है, मतलब नीतीश कुमार के करीबी लोगों में से हम बात कर रहे हैं कि उनकी, मतलब उन लोगों का कहना है कि होली के बाद निशांत कुमार की एंट्री होगी और इसके लिए बाजाप्ता प्लानिंग, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आधिकारिक तौर पर इस पर किस तरह की बात करी जाती है, लेकिन आंतरिक खबर यही है, इंटरनल सोर्स यही बता रहे हैं कि निशांत कुमार की हर हाल में अब जेडीयू के अंदर एंट्री होगी और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनवरी महीना खत्म होने को है और होली के बाद यानी कि मार्च में कुछ ना कुछ बड़ा होगा, या होली के बाद कुछ बड़ा होगा और बड़ा यही होगा कि निशांत कुमार जेडीयू में, मतलब उनकी एंट्री होगी, सक्रिय राजनीति में वे भाग लेंगे। इसकी पूरी गुंजाइश जो है वो बनते हुए दिख रही है। बड़ी जिम्मेवारी भी हो सकती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के बेटा हैं और पार्टी संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अभी संजय झा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उसके पहले जब मनीष वर्मा, जो नालंदा से जुड़े हुए हैं, जो आईएएस रहे हैं, जब उनकी एंट्री हुई थी तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उनका पत्ता साफ कर दिया गया है। तो वैसी स्थिति में ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, तो जेडीयू मानी जाती है कि अति पिछड़ों की पार्टी है। तो वैसी स्थिति में एक बड़ा नेता चाहिए और वैसा नेता चाहिए जिसके नाम पर सब लोगों की सहमति हो। सबसे बड़ी बात यही है कि वैसा नेता चाहिए। तो नीतीश कुमार के बाद कौन है ऐसा जिस पर सबकी सहमति है? अभी अगर आप देखेंगे तो पार्टी के अंदर 2-3 बड़े नेता हैं। विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, उसके बाद आप संजय झा हैं। तो इस तरह के नेता हैं। तो इस पर सब लोगों की सहमति नहीं बनेगी। तो पार्टी को चाहिए, पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता नेता हैं, वे चाह रहे हैं कि ऐसा शख्स चाहिए जो नीतीश कुमार के नाम पर या उनके परिवार के नाम पर कहीं कोई मतभेद नहीं हो, सब लोग उस पर सहमति जता दें। तो वैसी स्थिति में जो खबर है कि निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश, पार्टी में लाने की कोशिश, उनको एंट्री देकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार से हरी झंडी का अभी तक सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ नीतीश कुमार पर ही निर्भर है कि क्या अपने निर्णय में बदलाव करते हैं या नहीं करते। क्योंकि आप देखेंगे तो नीतीश कुमार बार-बार परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को जब सत्ता मिला तो सिर्फ बेटा, पत्नी,
बेटी, मतलब पूरे परिवार में ही इनकी राजनीति रह गई। और जब इन्हें बिहार की जनता को करने का इनको मौका मिला तो बिहार की जनता को नहीं बल्कि अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब बातें हैं, नीतीश कुमार इन तमाम बातों को समझते हुए कोई निर्णय लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार पर प्रेशर है कि आप अपने बेटे को सामने लाइए, पार्टी के अंदर लाइए और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीजिए। तो वैसी स्थिति में, और नीतीश कुमार की जो स्थिति है, मतलब बीमार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, तो वैसी स्थिति में चाहिए कि उन्हें, पार्टी के नेता ऐसा मान रहे हैं कि वे अपने बेटे को आगे करें ताकि उनके नाम पर पार्टी के अंदर कोई विभाजन नहीं हो, पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं हो, पार्टी के अंदर कोई टूट नहीं हो और नीतीश कुमार के चेहरा को आगे कर करके जेडीयू जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसी कोशिश में जेडीयू के जो तमाम रणनीतिकार हैं वो लगे हुए हैं कि किस तरह से जेडीयू को बचाया जाए, और बचेगा तभी जब नीतीश कुमार के परिवार का कोई सदस्य आगे आएगा और कमान संभालेगा। बिल्कुल विवेका जी, दो सवाल बनता है। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये विकल्प भी होगा कि पार्टी के नेताओं के दबाव में यह फैसला लिया गया। दूसरा कि बिहार की राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो सभी की जो पार्टियां हैं वो अपने परिवार पर ही चल रही है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव के पास, रामविलास पासवान की पार्टी की जिम्मेवारी चिराग पासवान और उनके भाई परिवार में ही रह गई। जीतन मांझी की पार्टी, जीतन मांझी के बाद उनके बेटे को जिम्मेवारी मिली। तो बिहार में जो क्षेत्रीय दल है वो राजनीति करने के लिए परिवार के अलावा किसी दूसरे पर भरोसा करके वो सफल नहीं हो पाई। नीतीश कुमार जीतन मांझी पर भरोसा देता था लेकिन वो उनके लिए जी का जंजाल हो गया। दूसरी बात कि जिस पार्टी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर नीतीश कुमार ने एक पहचान बनाई, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति का बहुत अहम हिस्सा होता है, तो वो उस जाति के, उस समाज के सर्वमान्य नेता है और उस जाति के लोग जो वोटर है वो आज भी नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं। तो नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में जेडीयू से किसी दूसरे को नेता मानना उस जाति समाज के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जाति हाल के दिनों में जिस तरीके से बैलेंस करके नीतीश कुमार ने एक तरफ पिछड़ों को लेकर चला, एक तरफ अगड़ों को लेकर चला, तो नीतीश कुमार ने जेडीयू को जो सींचा उसमें अगड़ी और पिछड़ी दोनों जातियों का समावेशन करके रहा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद अगर निशांत का नाम सामने आ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं खबर जो है कि होली के बाद ये सब होने जा रहा है, तो एक बैलेंस मिल जाएगा। और जेडीयू के अंदर जो दो धड़े चल रहे थे, अगड़ी जाति के जो नेता हैं जैसे विजय चौधरी है, ललन सिंह है, संजय झा है, जो अभी मुख्य रूप से सामने दिखाई पड़ रहे हैं, अशोक चौधरी, तो तीन नेता अगड़ी जाति के, एक पिछड़ी जाति के। तो ऐसे में विवाद होना तय है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। बिल्कुल, विवाद तो मतलब जेडीयू के अंदर विवाद होते ही रहा है। ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो किस तरह का विवाद हुआ? बिल्कुल, आरसीपी से छोड़ के चले गए। तो विवाद हो। संजय झा जब कार्यकारी अध्यक्ष बने तो उनको लेकर के भी कहीं पार्टी के अंदर नाराजगी थी कि भाई पार्टी पिछड़ों की पार्टी है और अब आप अगड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। तो यह सब चलते रहा था। तो वही कह रहे हैं ना कि परिवारवाद, नीतीश कुमार अगर बैकफुट पर जा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार ने आज तक अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, राजनीति में नहीं लाया। वे बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें देख लीजिए, मैंने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, परिवार के लिए काम नहीं किया, परिवार के किसी सदस्य को हम विधायक, एमएलसी और एमपी नहीं बनाया, एमपी का टिकट नहीं दिया। जबकि सामने वाला यानी कि लालू राबड़ी शासनकाल में जब लालू प्रसाद जेल जाने लगे, खुद मुख्यमंत्री कहते थे जब जेल जाना हुआ तो अपनी पत्नी को बिठा दिया, उसके बाद बेटा बेटी को कर दिया, बेटी मतलब दो बेटी को लोकसभा का टिकट दे दिया, दोनों बेटा को विधानसभा का टिकट दे दिया, फिर मंत्री बना दिया। तो लालू प्रसाद यादव पे यह सवाल आरोप जीतन राम मांझी जब मौका मिला तो अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। रामविलास पासवान तो अपने किसी को नहीं मिला, बेटा को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो लगातार बिहार की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, कांग्रेस की क्या बात है, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया। आप सीपी ठाकुर की बात ले लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए। सीपी ठाकुर के बेटा विवेक ठाकुर को पहले विधान परिषद का टिकट दिया गया, विधायक का टिकट दिया गया, फिर राज्यसभा भेजा गया, फिर लोकसभा का टिकट दे दिया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं कि खुद पहले सत्ता की मलाई चाहे, उसके बाद जब मौका मिला तो अपने बेटे को आगे बढ़ा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार इससे अब तक बेदाग रहे हैं, नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इसीलिए तो अगर हम न सिर्फ बिहार में
बल्कि दूसरे राज्यों में भी नीतीश कुमार का उदाहरण दिया जाता है कि एक नीतीश कुमार है जो इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री रहे, केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी में भी रहे, लेकिन आज तक इन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, अपने बेटे को कहीं सेट नहीं किया, अपने भाई को कहीं सेट नहीं किया। तो ये स्थिति है। तो नीतीश कुमार इन तमाम बातों को सोचेंगे, लेकिन खबर यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव है। दबाव यही है कि आप अपने बेटे को राजनीति में लाइए, पार्टी में अंदर में लाइए और उन्हें एक्टिव बना करके बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, ताकि पार्टी के अंदर जो गतिरोध है, जो कुछ समस्या है, उसका निराकरण हो सके और पार्टी आपके नाम पर यानी कि नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो बिहार में होली के समय या होली के बाद नया सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। नीतीश कुमार जो अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते थे, पार्टी बचाने के लिए शायद इस बार नीतीश झुकने को तैयार हो जाएं और नीतीश के बेटे निशांत का सियासत में उदय हो जाए। हालांकि ये देखना होगा, लेकिन जो खबर है वो पक्की खबर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप अपना सुझाव हमें अवश्य दें। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।